शारदीय नवरात्र की 9वीं तिथि पर आज सुबह सीएम योगी ने गोरक्ष पीठाधीश्वर के रूप में कन्याओं का पूजन किया। सीएम योगी ने महानवमी के दिन कन्या पूजन करते हुए मातृ शक्ति के पांव पखारे, उनका तिलक किया और फिर उन्हें भोजन करवाकर उपहार भी दिए। बता दें कि शारदीय नवरात्र पर गोरक्ष पीठ में शक्ति उपासना विशिष्ट होती है। नवरात्र की प्रतिपदा को गोरक्ष पीठाधीश्वर के रूप में मुख्यमंत्री ने विधि विधान से मंदिर के शक्ति पीठ में कलश स्थापना की थी और सुबह सुबह सीएम योगी ने विधि विधान से 9 दुर्गा स्वरूपा 9 कुंवारी कन्याओं का विधि विधान से पूजन किया। उनके पांव पखारे, चुनरी ओढ़ाई, आरती उतारी, श्रद्धा पूर्वक भोजन कराया और फिर दक्षिणा और उपहार दिए। पूजन के बाद इन कन्याओं समेत 100 से ज्यादा कन्याओं और छोटे बालकों को मंदिर की रसोई में पकाया गया ताजा भोजन प्रसाद के रूप में सीएम योगी ने अपने हाथों से परोसा। सीएम योगी ने इस दौरान उनका आशीर्वाद भी लिया और परंपरा अनुसार बटुक पूजन भी किया। सीएम योगी के हाथों से दक्षिणा मिलने से सभी काफी खुश नजर आए। लेकिन आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, जब सीएम योगी कन्या पूजन कर रहे थे उस दौरान वो हर कन्या को अपने पास बुलाकर उनके पांव पखार रहे थे। उसके बाद उन्हें चुनरी ओढ़ा रहे थे, आरती उतार रहे थे, फिर एक एक कर सभी कन्याओं को दक्षिणा भी दी गयी। पूजन के बाद भोजन परोसते वक्त भी सीएम योगी बच्चों से लगातार संवाद और ठिठोली करते रहे। ये भी ख्याल रखते रहे कि किसी भी बालक बालिका की थाली में भोजन प्रसाद की कोई कमी न रहे। इसे लेकर वो मंदिर की व्यवस्था से जुड़े लोगों को निर्देशित करते रहे। पूजन के बाद सीएम योगी मीडिया से बोले कि ये मातृ शक्ति के सम्मान से जुड़ा महत्वपूर्ण पर्व है और मैं प्रदेश वासियों को शारदीय नवरात्रि की शुभकामनाएं देता हूँ। इसके साथ ही सीएम योगी ने प्रदेश वासियों से एक बड़ी अपील भी की। मेरी अपील होगी पूरे प्रदेशवासियों से कि पर्व और त्योहार विगत 2.5 वर्ष से कोरोना जैसी महामारी के बाद उन्हें सामूहिक रूप से इस आयोजन के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है। यद्यपि जगतजननी मां भगवती की बड़ी कृपा थी कि दोनों बार पर्व और त्योहार में किसी भी प्रकार की विघ्न बाधा नहीं थी। आयोजन थोड़ा बहुत कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए संपन्न हुए थे। इस बार इस सदी की सबसे बड़ी महामारी से काफ़ी हद तक उसे नियंत्रित किया जा चुका है और पूजा पंडालों में, मंदिरों में काफ़ी भीड़ भाड़ है। मेरी सबसे अपील होगी कि स्वच्छता को, सुरक्षा को और सद्भावनाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता देकर के अगर हम इस पर्व और त्योहार को उत्साह और उमंग के साथ आयोजित करते हैं तो इसका जो प्रभाव है वो कई गुना बढ़ जाता है और हम लोग इस आयोजन को उसी परिप्रेक्ष्य में रखें जहां पर पूजा पंडाल हो या देव मंदिर हो, उसके आसपास के क्षेत्र में प्रशासन स्वच्छता के कार्यक्रम को प्राथमिकता दे ही रहा है। प्रशासन के साथ ही हम लोग वहां पर स्वयं भी आयोजक या मंदिर प्रबंधन भी स्वच्छता का ध्यान रखें, सुरक्षा के मानकों को पूरा रखें, कोई भी लापरवाही न हो। अग्नि सुरक्षा का हो या फिर किसी भी प्रकार के अन्य सुरक्षा के उन सभी मानकों को जो अपेक्षा प्रशासन की है और कोई भी ऐसा कार्य न हो जिससे भगदड़ की स्थिति पैदा हो, क्योंकि लोग बड़ी श्रद्धा के साथ इस आयोजन के साथ आते हैं, उत्साह और उमंग के साथ आते हैं। आस्था के साथ खिलवाड़ न हो, किसी भी प्रकार की कोई अव्यवस्था फैल करके किसी का उत्साह और उमंग कुंद न हो, यह भी आयोजकों की जिम्मेदारी बनती है और प्रबंधन की जिम्मेदारी बनती है। मेरी पूरे प्रदेशवासियों से अपील होगी कि वह जहाँ जहाँ भी आयोजकगण हैं वो सभी प्रशासन का इस संबंध में सहयोग करेंगे कि उत्साह और उमंग का पर्व, धर्म, सत्य और न्याय की विजय का ये पर्व अनेक लोगों के जीवन में, प्रदेशवासियों के जीवन में खुशहाली का, उत्साह का और उमंग का कारण बनेगा और लोगों की आस्था प्रबल होगी। तो आप इन तस्वीरों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।